तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है शौर्य और मैं देख कर रहा हूँ कांतारा। भाई कांतारा इतनी अच्छी मूवी थी कि मैंने तो मतलब फर्स्ट जो पार्ट था वो मुझे ठीक लगा था। फर्स्ट पार्ट था जिसमें जो शुरू की स्टोरी थी वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बट स्टोरी जब कंक्लूड करती है तो मैं शायद भूल गया था कि हाँ भाई, कि ये आगे की स्टोरी थी। वो कंक्लूजन इतना बढ़िया था कि मैं सब भूल जाता हूँ। और वो मुझे पार्ट अच्छा लगा था और मैं उसके बाद हाँ मैं वेट कर रहा था कि पार्ट टू आएगा। तो बट जब मैंने पार्ट टू देखा, भाई ये 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 भाई ये मूवी नहीं है, एक आर्ट है। एक आर्ट है, एक इंसान ने बनाई है जिसने इसको डायरेक्ट किया है, जिसने इसमें एक्टिंग करी है, जिसने इसे लिखा है। ऋषभ शेट्टी। भाई ऋषभ शेट्टी, आपने क्या मूवी बनाई है। शायद कुछ कुछ चूतिया ही होगा जिसे मूवी पसंद नहीं आएगी। स्टिल मूवी, अगर मैं तो भाई मैं कोई क्रिटिक वगैरह तो नहीं हूँ, मैं बस मूवी एंजॉय करता हूँ। मेरे को किसी से बात करनी होती है तो मैं आके यहाँ पे आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो बात करते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट एक, आपने आपको जो नानी दादी स्टोरी सुनाती होंगी, कोई लोर आपको सुनाई जाती है, बस ये एक वही लोर है जो आपको एक नॉस्टैल्जिया सा फील कराएगी कि हाँ भाई आपको एक स्टोरी सुनाई जा रही है। और उसी वे में और उसी उसी इतने प्यारे वे में ये दिखाए गए हैं कांतारा मूवी में। जो आप स्टोरी अलग कर दो, आप इसका एक्शन अलग कर दो, आपका स्टोरी में सबसे ज्यादा जो चीज है मूवी में, वो है एस्थेटिक। भाई एस्थेटिक कितनी सुंदर एस्थेटिक है। मतलब कहीं कहीं जगह मेरे को लगा भाई क्या ये है मूवी। आदि पुरुष में पूरा वीएफएक्स पे काम हुआ था। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में पता नहीं कहीं पे अच्छी जगह शूट हुई है, वो दिखती है। और मूवी की स्टोरी तो अलग ही रख दो आप, मूवी की स्टोरी जैसी भी हो, बट मूवी देखने में बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं प्लॉट में। मूवी में हुआ क्या। मूवी शुरू होती है वहीं से जहाँ पे कांतारा एंड होती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक राजा होता है जो दुराचारी होता है, अपनी प्रजा पे जुल्म उठाता है। अब वो देव को भी कर देता है कि हाँ भाई देव वगैरह कोई नहीं है। वो जाता है एंड उसे देव सबक सिखा देते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वहीं पर वो अपनी बेटी के साथ जाता है, वहां पर सब मर जाते हैं, उसका बेटा बच जाता है। बेटा जाता है, बेटा अपना राज्य संभालता है। वहां पर वो ठान लेता है कि अब भाई मुझे कांतारा में पैर नहीं रखना। और फिर उसके बच्चा होता है। फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, फिर बात चलती है व्यापार पे। यहाँ पे यहाँ पर जो जो चीजें दिखाई गई हैं वो स्टोरी में यूटिलाइज की गई हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो व्यापार चल रहा है वो मसालों में चल रहा है, जो कांतारा में मिल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ही जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है, राजा का बेटा बड़ा हो जाता है, तो राजा ने तो बोल रखा होता है कि हाँ भाई मेरे को अब कहीं पे भी जाना कांतारा में वो मत रखना। तो बच्चों की आदत है कि भाई तुमसे मना कर दिया कि ये नहीं उठाना, तुम यही उठाओगे सबसे पहले। तो वो राजा बनता है, वो जाता है शिकार पे कि भाई देखी जाएगी कौन है ब्रह्म राक्षस। मैं जाके गंतारा में वो करूंगा, गंतारा में जाके मैं भाई शिकार करूंगा। और उससे शिकार इतना भारी पड़ जाता है। वहीं से उंगलीबाजी चालू होती है। एंड उसके बाद ही कांतारा के लोग जाते हैं राजा के शहर में। फिर वहां पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे मसालों में व्यापार हो रहा है और मसाले कांतारा से ही आ रहे हैं कांतारा में। तो कांतारा वाले सोचते हैं कि भाई हम लोगों को भी जो हमारे पास ऑलरेडी है हमें खुद व्यापार करना चाहिए, हम क्यों ये आके यहाँ पे दें। वहीं से उंगलीबाजी वगैरह होती है। एंड उसके बाद वो लेके आता है जहाँ पर राजा का बेटा आता है और कांतारा पे अटैक कर देता है। वहां पे उन्हें सब जला देता है। और वहां पे गुलशन की जो एक्टिंग है वहां पर दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा इतना एक्सपीरियंस है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा इतना इविल है, कोई इतना इविल हो सकता है। तो वहां पर हमें दिखाया जाता है और इतने बढ़िया एस्थेटिक के साथ। वहीं पर पहली बार, वहीं पर इस मूवी में जो पिछली मूवी का क्लाइमेक्स था, तो वही उसी की ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये अच्छा किया कि उस चीज को ड्रैग नहीं किया, क्योंकि वो हम लोगों ने पिछली मूवी में देख रखा है, तो उस चीज को ड्रैग नहीं किया, जो कि काफी अच्छा था। फिर उसके बाद ही स्टोरी आगे बढ़ती है। वहां पे हमें पता चलता है कि वो जो कांतारा का जो राजा था, जो जो शुरू में था कि हाँ भाई मुझे कांतारा पे अटैक नहीं करना, उसकी बेटी हरामी निकलती है, जो कि मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था। जहाँ पर वो ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को सिड्यूस करना चाह रही होती है, वहीं पे मैं कर लेता हूँ प्रिडिक्ट कि हाँ भाई ये हरामी है। और स्टिल वो निकल भी आती है, जो कि मुझे थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब दी। तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें दिखाए जाते हैं
नंदी महाराज, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि होम्बाले क्या मतलब कितना बढ़िया अपने जो भी गॉड्स वगैरह होते हैं उन्हें कैसे दिखाता है, डिपिक्ट करता है। वहां पे दिखता है कि हाँ भाई ये हमारे हमारे गॉड्स हैं। तो ये साउथ वाले अपने कल्चर को कितना एनरेज करते हैं, मतलब अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारा कल्चर ऐसा है, उसको वैसे ही दिखाते हैं। उस पे ये नहीं कि कुछ ग्लिटर्स वगैरह डाल के साफ सुथरा या कुछ भी, जैसे होता है वैसे ही दिखाया जाता है, जो कि रॉन ऐसी हमें पसंद आती है। तो उसके बाद मूवी का क्लाइमेक्स चालू होता है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे कि एंडिंग में हुआ क्या। जब बारमे और उसके दोस्त वापस अपने गांव लौटते हैं तो उन्हें तुरंत एक बड़ा शौक लगता है। गांव के छोटे बच्चे बहुत ही बीमार हो गए होते हैं। एक एक्सपर्ट ट्राइबल हीलर आके बताता है कि ये बीमारी नेचुरल नहीं है, देव को बंदी बना लिया गया है। यहाँ बारमे को समझ आता है असली सच, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कनाकवती है। वो ही असली मास्टरमाइंड थी जिसने सारा प्लान बनाया है। और उसका जो फाइनल एम था वो था कि कांतारा को कैसे ना कैसे अपने काबू में किया जाए। अब कनाकवती सीधे ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है। अपनी डार्क पावर से वो एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाती है जो पूरे कांतारा के लिए तबाही ला सकता था। वो अपने दादाजी की आत्मा को समन करती है और उस स्पिरिट को फोर्सफुली विजेंद्र की बॉडी में डाल देती है। दूसरी तरफ बर्मे अपनी फाइनल पाथ चूज करता है। उसे समझ आ चुका है कि ईविल को खत्म करने के लिए उसे खुद डिवाइन पावर की जगह लेनी होगी। वो जाता है वहीं जहां उसका जन्म हुआ था। कहते हैं यहाँ देव के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। बर्मे बिना डरे सीधा उस पिट में जंप कर जाता है देवा से ब्लेसिंग पाने के लिए। लेकिन उस जर्नी के बीच एक और टेरिफाइंग चीज सामने आती है। पर मिथ के हिसाब से गांव में एक ब्रह्म राक्षस बसा हुआ है। वहां पर वो बर्मे को मारने के पीछे पड़ जाता है। बर्मे अपनी जान बचाकर भागता है जंगल के बीच और फिर उसकी दौड़ उठती है शिवलिंग के पास। और वो ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं नंदी जी थे। वहां अपनी सारी ताकत और अपने अंदर के डिवाइन लिंक को जगाते हुए बारमे हुली देवा जो टाइगर देव थे उनकी शक्ति को अनलीश करता है। ये वो मोमेंट है जहां एक इंसान डिवाइन वर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जंगल, देवता और बारमे एक हो जाते हैं। बारमे अब अपने अंतिम युद्ध के लिए रेडी है। वो कनाकवती और विजेंद्र को खुलेआम चैलेंज करता है। अपने अंदर देवा को समन करके वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। लेकिन कनाकवती के पास एक ट्विस्टेड रूल है कि उसे कोई मर्द टच नहीं कर सकता। उसका ब्लैक मैजिक बारमे के अटैक को बार बार रोकता है। तभी बारमे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन स्टेप उठाता है। वो चामुंडी के साथ कैरी करके अपने अस्तित्व को अर्ध नारीश्वर में बदल देता है। आधा पुरुष आधा स्त्री, एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ शिवा एंड शक्ति। इसी फॉर्म में वो कनाकवती को संहार करता है। ईविल का अंत। विजेंद्र जो पहले ही ब्लैक स्पिरिट के कब्जे में था वो भी इसी देव के रूप में मारा जाता है। जंगल दोबारा शांत हो जाता है और देव अपने स्थान पर लौट आते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट टाइमलाइन पे। शिवा का बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये सर्कुलर पिट मतलब ये जो कुआं है उसका असली राज क्या है? शिवा बस मुस्कुराता है और कहता है उस कहानी को मैं अलग से बताऊंगा। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कांतारा पार्ट 2 और भाई मूवी हो जाती है एंड। और ये कितनी ज्यादा औसम थी, ये आप लोगों को ये क्लाइमेक्स सुन के पता चल गया होगा। इसी के साथ ही मैं बोलूंगा कि कांतारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं चाहता हूँ तुम लोग जाओ और उसे एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करके चाहिए।